ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम। मेरे दिल में ख्वाहिश होती थी कि यार कोई तो ऐसा काम हो यहाँ पर जो कुछ तो लोगों में तब्दीली आए। हो सकता है कि मैं जो सोचती थी वो अब पूरा हो ख्वाब मेरा, कुछ लोग बदलें। 2016 में सर्वे हुआ हमारे पास, बताया कि आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। जब हम वहाँ कराची पहुँचे तो एयरपोर्ट पे गए। एयरपोर्ट के देखकर मेरा दिल घबरा रहा था कि डर लगेगा, इसमें कभी बैठी नहीं हुई तो ऊपर आसमान पर उड़ता है। तो फिर अपने आप को मुतमिन किया कि मुझे कुछ करना है, मैंने सोच लिया है तो मैं करके दिखाऊंगी। मुझे डर लगता था कि मैं कभी निकली नहीं हूँ। हाँ चलो कहीं अस्पताल वगैरह चली जाती हूँ, यूँ तो कभी नहीं गई हूँ। पता नहीं क्या होगा, कहाँ लेकर जाएंगे, क्या पूछेंगे, किस बारे में पूछेंगे। जब हमारी सीआरपी आती है वो सेशन देती हैं इस पर, तो मैं खुद भी उस सेशन में शामिल होती हूँ। उसी बात को फिर से मैं दोहराती रहती हूँ अपने गांव में। जो पूरी बारन बीमारियों बचावे, उल्टे जुलावा पण बारन थी रहे, बारन ने तो किसी सदाई दोने साड़ताई को साई थे। वाइस प्रोग्राम में हमें बताया गया था ये पानी जो है वो दिखने में साफ है, लेकिन इसमें हमें ना दिखने वाले ऐसे जरासीम होते हैं जिससे बीमारियां हो जाती हैं। मैंने गांव वालों से कहा कि 10-10, 20-20 रुपए करके जो कुछ पैसे हमारे पास इकट्ठे हुए हैं, क्यों ना मुझसे एक नल का टेस्ट करवाएं, उनकी बात मान ले, हो सकता है इसमें हमारा फ़ायदा हो। फिर हमने उसी बचत से एक नल का जो है मेरा वो टेस्ट करवाया लेबॉर्ट्री में से। उसमें इदारे वालों ने हमारी मदद की, तो उसमें ये पता चला कि ये पानी पीने के काबिल है। फिर हमने जो पीने के काबिल था उसके ऊपर जो हरा रंग कर दिया, और जो पीने के काबिल नहीं था उसके ऊपर लाल रंग कर दिया। लोगों को बोला कि लाल रंग खतरे का होता है, इसलिए हमने लाल रंग किया। ये पानी जो है आप कपड़े धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, लेकिन पीने के लिए इस्तेमाल ना करें। हम गरीब लोगों के बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं, उसकी वजह तो कोई होगी कि दूसरे लोगों के बच्चे बीमार नहीं होते, हमारे क्यों होते हैं। तो जब मुझे उसमें पता चला कि ये टीके ना लगवाने से भी बहुत सी बीमारियां होती हैं और ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, फिर मुझे समझ में आई। मैंने अपने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि जो हिफाजती टीके हैं वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं बार बार आती हूँ, एक बार नहीं मानती, 2 बार इनको पहले बोल कर गई थी तो नहीं, फिर से मैं आज भी इनको बोलने के लिए है कि आप इसको टीका लगवाएं और जल्दी लगवाएं। बाज़ औरतें नहीं लगवाती थी, वो कहती थी कि हम तो नहीं लगवाएंगे, हम जो है बच्चा रोता है, बुखार आ जाता है, फिर डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता है, फिर से खर्चा होता है, और हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, सारा दिन बच्चे को कौन संभालेगा। अब ये फ़र्क है कि अब वो खुद लगवाती हैं। चंद्रा स्कूल यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी इनको बार बार समझाते हैं तो ये भेज देते हैं। बच्चों को दाखिल करवाया है। एजुकेशन पर रैलियाँ निकाली थी, प्रेस क्लब के सामने, मैं खुद भी उसमें शामिल थी। हमारा मकसद ये था लोगों तक मैसेज पहुँचाना कि अपने बच्चों को जो स्कूल जाने के काबिल हैं उनको स्कूल भेजो। और गवर्नमेंट की स्कूलों और टीचरों के लिए मैसेज था कि वक्त पर स्कूल आएँ और अपना फ़र्ज़ निभाएँ। यहाँ पर दिचंता रहती है, वो पहले हमारे तंजीम की मेंबर है, वो अंगूठा लगाती थी और मैं साइन करती थी। वो मुझे कहती थी कि मैं भी साइन करूँ, मुझे नाम। फिर जब ये तालीम बालगा सेंटर यहाँ पर चला ना, तो उसने अपना नाम लिखना सीख लिया है। पहले मैं सोचती थी कि मेरे अब्बू और अम्मी ने मुझे प्राइमरी पढ़ाया, ये उनकी मेहरबानी, लेकिन मेरे गांव में मेरे तरह और भी बेटियां हैं, उनको भी स्कूल जाना चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए। वाइस प्रोग्राम जब हमारे पास शुरू हुआ था, तो वाइस प्रोग्राम में हमें पता चला कि आपको कचरे को किस तरीके से कैसे मखसूस जगह पर डालना चाहिए। हमें सेशन दिए गए। उसके बाद हमें पता चला कि इस तरह से कचरा गुंडिया मिट्टी की भी बन सकती है। मैंने सिंपल सी बनाई। फिर मैंने गांव की औरतों को बोला कि मैंने बनाई, अब आप लोग मुझसे अच्छी बना के दिखाएं। तो उन्होंने जो है ना वो मुझसे भी अच्छी बनाई कि हाँ आपने बनाई है, आपने कर दिया है तो हम लोग भी बनाएंगे। फिर उन लोगों ने मुझे देखकर, मैंने अपने घर से शुरुआत की, फिर उन लोगों ने बनानी शुरू की, एक से एक अच्छी बनती गई। पहले यही झाड़ियाँ वगैरह, यहाँ घास लेने कहीं पर चली गई, वहीं से
यहाँ झाड़ियाँ होती थी, यहाँ बिल्कुल वो चौदीवारी भी नहीं होती थी, लेकिन कोई लकड़ी के बने हुए होते थे। उसमें WC का तो नाम नहीं होता था, लेकिन खड्डा वगैरह लगा देते थे। बच्चे भी बाहर बैठ जाते थे, अक्सर घरों के बाहर ही। यहाँ से बच्चा भागा जाके घर के बाहर बैठ गया। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई कि इस चीज़ के बारे में भी हमें कोई बाहर से आकर बता रहा है। अपने मर्दों को भी बोला, आप लोग बच्चियों को तालीम देते हैं, छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, कपड़े आप खुद जाकर लेकर आते हैं, हमें कहीं जाने का कोई हक नहीं देते, हम वही मजदूरी तक रह जाते हैं। तो जब हम इस चीज़ के लिए बाहर जाते हैं, क्या आप लोगों को तब एहसास नहीं होता है? ये मैंने और मेरे शोहर ने हमने मिलकर बनाया है। ये मैडम बाल्टी पानी की रखी है और WC लगाई है। पहले पानी से भिगोते हैं, फिर साबुन लगाते हैं, फिर उंगलियों को अच्छी तरह, फिर ऐसे नाखूनों को, फिर उसको धोने के बाद उसे कपड़े से साफ़ नहीं करना है, उसको ऐसे ही हवा में सुखाना है, क्योंकि कपड़े में भी जरासीम होते हैं, वो फिर से हमारे हाथों पर आ जाते हैं। अगर मैं अपने गांव, अपनी हिंदू कम्युनिटी के लिए कुछ कर रही हूँ, तो उसके लिए मेरे दिल में कभी कोई लालच या ऐसी चीज़ आनी भी नहीं चाहिए, ना कभी आई ना कभी आएगी। लोगों में तब्दीली आ रही है, हमारी कम्युनिटी की जो औरतें थी उनमें तब्दीली आ रही है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लोग बच्चों को टीके लगवा रहे हैं, अपने घर के साथ अपनी गली की सफाई कर रहे हैं। आज मैं खुश हूँ कि मेरा गांव जो है साफ़ सुथरा, लोग कहाँ कहाँ से मेरे गांव को देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया है और हम दिखा रहे हैं। हम जो जिस राह पर निकले हैं उसी पर चलते रहेंगे, उससे भी बेहतर करके दिखाएंगे।